21st सेंचुरी नेटवर्क मार्केटिंग का एक गोल्डन पीरियड साबित हो रही है। हमने देखा है डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है और ऐसी ही लहर हम इंडिया में भी देख पा रहे हैं। आने वाला टाइम इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक रेड कार्पेट होने वाला है। ऐसा क्यों है? जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से चलता है और जब तक इस सृष्टि पे लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। ये बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस है तो ये सबके लिए है। लेकिन एक चीज हमने देखी है, जब भी कोई इंडस्ट्री नहीं आती है या जब भी कोई कंपनी नहीं आती है तो बहुत ज्यादा बदलाव लेके आती है और उस चीज को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है नेगेटिव स्टेज, जहाँ पे कि लोग उसके ऊपर डाउट करते हैं। सेम चीज हमने बैंकिंग सेक्टर में देखी। जब बैंक लॉन्च हुए थे तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको विश्वास नहीं किया था, ट्रस्ट नहीं किया था, डाउट किया था कि कहीं ना कहीं मेरे पैसे लेके वो बैंक लेकिन सेकेंड स्टेज आई पॉजिटिव स्टेज। जब लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया, जब ग्राउंड रियलिटी दिखने लगी, रिजल्ट दिखने लगे, कुछ लोगों ने पैसे जमा कराना शुरू किया, वहाँ पे इंटरेस्ट आने लगा तो लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया। तो वो उनका पॉजिटिव स्टेज। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग स्टेज। जब लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तब आपकी अच्छी ग्रोथ शुरू होती है। तो वो आपकी ग्रोइंग स्टेज होती है। और लास्ट स्टेज होती है कॉम्पिटिटिव स्टेज। जब आप एक लेवल अचीव कर चुके होते हैं, लोग आपके साथ जुड़ चुके होते हैं, तब उन लोगों का फेथ, उन लोगों का विश्वास बनाए रखना, उसको डिलीवर करना और उस पोजीशन को होल्ड करके रखना, वो आपका कॉम्पिटिटिव स्टेज होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो वैसा ही एक रेवोल्यूशन अभी आ रहा है। देखिए, बदलाव जो है वो तो प्रकृति का नियम है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नेचर चेंज होता है, ऋतुएं बदलती हैं और उसके साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और वक्त के साथ बदलिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, और अगर आप नहीं बदलते हैं तो आपको उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसका भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। नोकिया जैसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा अच्छी शानदार शुरुआत करने के बाद भी जब वो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं कर पाई तो उनको भी हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना पड़ा। और वैसे ही एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोडक का, जो कि बहुत अच्छी ब्रांड होने के बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि वक्त के साथ नहीं बदली। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है और वैसा ही एक बदलाव लेके आ रही है फाइटो एटॉमी। फाइटो एटॉमी ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुकी है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लोग बात कर रहे हैं। आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि फाइटो एटॉमी क्या है, कंपनी प्लान क्या लेके आई है, प्रोडक्ट क्या लेके आई है। और जितनी भी ये बातें चल रही हैं मार्केट में तो हम लोग भी सुन रहे हैं। और मैं मैनेजमेंट के डायरेक्ट टच में हूँ, काफ़ी टाइम से मैं डिस्कस कर रही थी कुछ चीज़ें मैनेजमेंट के साथ। तो मैंने सोचा कि मैनेजमेंट का जो ओवरव्यू है वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को मिस किया जा रहा है और कंपल्सरी हो गया था मेरे लिए कि मैं आके एक बार बात करूं। और तो जो लोग कह रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा है कि यही मैसेज दिया जाता है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, मार्केट में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वी शुड नो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। बट देन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पॉजिटिवली फाइटो एटॉमी को ले रहे हैं, उन तक एक राइट मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट किस लेवल पे काम कर रही है, क्या फोकस लेके चल रही है, क्या विजन लेके चल रही है, आगे की क्या प्लानिंग है। तो उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का जो की प्रोजेक्ट है टू डेवलप पेंट्री सिस्टम अक्रॉस इंडिया। इसके लिए हम लोग जोनल वाइज काम कर रहे हैं। 3 जोन हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारा दिल्ली, उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट और थर्ड है हमारा साउथ। इसके लिए हम लोग लोकल वेंडर्स के साथ काम करने वाले हैं। कुछ लोकल वेंडर्स को हमने फाइनलाइज कर दिया है। कंपनी का मेन फोकस है कि जो कस्टमर है उसका जो लोकल टेस्ट है, लोकल फ्लेवर्स है, उनको प्रिजर्व किया जाए और लोकली उसको डिलीवर कराया जाए। जब हम प्रोडक्ट को लोकली प्रोक्योर कर रहे हैं तो वहाँ पे उस पे कॉस्ट पे रिड्यूस किया जाएगा और जो डिलीवरी पे हमें टाइम लगता है, इट इज नॉर्मली टेकिंग 7 to 10 डेज, उसको रिड्यूस किया जाएगा कि 48 आवर्स के अंदर हम लोग मार्च तक और शॉपिंग तक वो प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं। उसके बाद जो लीकेज इश्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांजिट के टाइम पे, उसको टैकल किया जाएगा। अननेसेसरी जो डिले होता है उसको हैंडल किया जाएगा। तो वी आर वर्किंग कि हमारी एफिशिएंसी को हम लोग इम्प्रूव करें और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि विद इन 24 आवर्स हम लोग प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंचाने वाले हैं। वी टॉक अबाउट कंपनी प्राइस मैकेनिज्म, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ट्रांसपेरेंट।
जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसके ऊपर ऐड होता है जीएसटी, उसके ऊपर ऐड होता है हमारा शॉपी डेपो का कमीशन, देन उसके ऊपर ऐड होता है बीवी जो बटना होता है, एंड इन सबको मिला के हमारा टीपी प्राइस बनता है विद फाइटो। कंपनी ने यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं रखा है। कंपनी जिस मॉडल पे काम कर रही है वो है पेंट्री सिस्टम, और जब पेंट्री सिस्टम पे हम काम करते हैं तो फुटफॉल ऑटो मोड में इंक्रीज होता है। जैसे जैसे एक ब्रांड क्रिएट होती है, जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है, तो फुटफॉल ऑटो मोड में इंक्रीज होता है। यहाँ पे हम लोग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हमारे पास प्रोडक्ट्स का होने वाला है। हो सकता है एक कस्टमर सिर्फ एक आरबीओ लेने आए, लेकिन वहां से वो जब बाकी प्रोडक्ट्स को देखेगा तो हो सकता है वो एक हेल्थ प्रोडक्ट भी ले ले, हो सकता है वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी ले ले। सी नॉर्मल अगर हम केस सिनेरियो देखें तो सबसे बड़ा जो आज की डेट में प्रॉब्लम फेस करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो है लीड्स जनरेट करना। कस्टमर को किसी तरह हम लोग अपने बिजनेस में जोड़ें और कैसे भी कैसे वहां से सेल्स जनरेट होती रहे। लेकिन जब हम एक ऑटो मोड, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे ऑटो मोड में सेल्स होने वाली है, जहाँ पे फुटफॉल ऑटो मोड में होने वाला है, एक आम आदमी खुद ब खुद चल के आने वाला है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, अपने लोकल फ्लेवर्स को लेने के लिए, और वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे जब मिलने वाली है तो यहाँ पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं पे भी नीड जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी। ऑटो मोड में नीड जनरेट हो रही है, और जब उस मॉडल पे हम लोग काम करेंगे तो यहाँ से एक बहुत बड़ा बल्क में बिजनेस जनरेट होगा। अगर हम बीवी वैल्यू की बात करें तो ये भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जब जियो लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ था, उससे पहले हम जब नेट यूज करते थे तो इट वाज टू एक्सपेंसिव, हम बहुत सोच समझ के उसको यूज करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में हमने अपना नेट ऑन छोड़ दिया हो। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने उस नेट को इतने नॉमिनल कॉस्ट में प्रोवाइड किया, हर किसी के वो बजट में आ गया, और जब वो इतना सस्ता मिलने लगा तो उसका कंजप्शन बहुत बढ़ गया। आज की डेट में हम देखते हैं कि रात में भी नेट ऑन करके सो जाते हैं, क्योंकि वो अब हमारे लिए बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है। तो हमने ये चीज देखी है कि जब जब रेट कम होंगे कंजप्शन बढ़ेगा। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं नोनी है, उसका जो कंजप्शन हम बताते हैं कि 15 ml आपको लेना होता है, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है कि जो लोग उसको यूज करते हैं वो सिर्फ 5 ml यूज करते हैं डेली बेसिस पे, और सोचते हैं कि इसको मैं कम से कम 2 महीने चला लूँ। लेकिन जब वही नोनी जूस आपको 200 रुपए की रेंज में मिलने वाला है तो वो कंजप्शन ज्यादा होगा। वो 15 ml आप खुद भी कंज्यूम करेंगे और अपनी फैमिली में भी करवाएंगे। तो जहाँ पे कंजप्शन एक बॉटल का हो रहा था, अब वहीं पे 4 बॉटल का कंजप्शन होगा, और जब 4 बॉटल का कंजप्शन होगा तो बीवी वैल्यू ऑटो मोड में ज्यादा जाएगी। आप किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट देन बीवी को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। मैं मानती हूँ हमारा बीवी कम हो सकता है, बट देन हमारा प्राइस भी तो कम है ना, और जब प्राइस कम है तो हमारा कंजप्शन ज्यादा होगा, और जब कंजप्शन ज्यादा है तो बीवी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, हमेशा हमारा ज्यादा निकलेगा। सो हियर वी हैव टू सी एट द लार्जर पिक्चर, हमारा बड़ा गोल क्या है, हमारा बड़ा इंटेंशन क्या है। हम ये छोटी छोटी चीजों में उलझ के नहीं रह सकते हैं। अगर हम प्लान की तरफ भी देखें तो कुछ कंपनी सिर्फ बाइनरी इनकम दे रही हैं, कुछ कंपनी सिर्फ जनरेशन प्लान दे रही हैं, और जो दोनों दे रही हैं उनके पास प्रोडक्ट की लिमिटेशन है। यहाँ पे आपको इतनी अच्छी बाइनरी इनकम प्रोवाइड की जा रही है, उसके साथ आपको रीपरचेज प्लान का बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, साथ में इतना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मिल रहा है। तो जब आपके पास ये चीजें हैं तो इन छोटी छोटी चीजों में ना पड़ के लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे एक सोशल एंगल भी सामने आ जाता है कि आप सिर्फ सेल्फिश होके अपने बारे में ना सोचें कि बस मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी इनकम आनी चाहिए, मेरी वेल्थ जनरेट होनी चाहिए, सामने वाला चाहे कितना भी महंगा प्रोडक्ट खरीदे। यहाँ पे एक राइट इंटेंशन है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सामने वाला इंसान भी खुश है कि उसको एक सही प्राइस पे हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी शांति है कि हाँ हम एक सही प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। कंपनीज इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि ना तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के ड्रीम्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, और ना ही हमारे जो एंड यूजर्स हैं वो कहीं पे चीटेड फील करें। कुछ बातें हमारे प्राइस को लेके भी हो रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, जितने भी प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं वो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हमारे प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, और जैसे ही रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे जाएगा वैसे ही हमारे प्राइसेस भी नीचे जाएंगे। सो जो प्राइसेस अभी आपको मिल रहे हैं ये कोई फिक्स प्राइसेस नहीं है। कंपनी का हमेशा इंटेंशन यही है कि एक मिनिमम प्राइस में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, और आने वाले टाइम पे मे बी इट इज पॉसिबल कि आपको राइस ब्रांड ऑयल और सस्ता मिलेगा, तुलसी और सस्ती मिलेगी। तो दीज आर नॉट द फिक्स प्राइस, इसके वहम में मत पड़िए। बिलीव मी, जब हम राइट प्राइस पे कस्टमर को राइट प्रोडक्ट देंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट होने वाला है।
यहाँ पे हमारा रोल शुरू होता है, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एक बड़ा कस्टमर बेस कंपनी को दें और कंपनी को एक मौका दें, एक अपॉर्चुनिटी दें। कंपनी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। कंपनी हमें सर्विस दे सकती है, बेटर प्लेटफॉर्म दे सकती है, बट अल्टीमेटली इट्स द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ पे कि हम बिजनेस जनरेट कर पाएं। जब बिजनेस यहाँ से बड़ा क्रिएट होगा, बल्क में बिजनेस क्रिएट होगा, तो कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करेगी एंड दैट विल बी अ विन विन कंडीशन। तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकले, जो लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों में ना आए। देखिए, लोगों का तो काम है बात करना और वो करेंगे ही, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम अपना काम क्या कर रहे हैं। कंपनी की मैनेजमेंट हमेशा यही कहती है कि अपने काम पे फोकस कीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं। दिक्कतें तो आएंगी, कुछ कुछ कंपनियां जिस मॉडल पे काम कर रही हैं हो सकता है वो ऑब्सोलीट हो जाए और उनको अगर उन्होंने अपग्रेड ना किया तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी ऐसा देख चुके हैं, जिन कंपनियों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो कंपनियां खत्म हो गई। तो यहाँ पे कुछ कंपनी हो सकती है जो सर्वाइव कर जाए और कुछ हो सकती है जो सर्वाइव ना कर पाए, और जो लोग सर्वाइव करेंगे उनको साल 2 साल लगेंगे सर्वाइव करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो फाइटो अटॉमी काम कर रही है, जो एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उससे लोगों को दिक्कत तो होगी ही होगी। और तभी हम देख रहे हैं कि लोग फाइटो अटॉमी को ऑलरेडी हमको एक ब्रांड बना दिया है। सोचने वाली बात है कि लोग हमारे बारे में क्यों इतना बात कर रहे हैं। इट इज द फियर फैक्टर। कहीं ना कहीं लोग हमें एक सीरियस कंटेंडर की तरह देख रहे हैं। वी आर अ सीरियस कंपटीशन इन द मार्केट एंड ये बहुत अच्छी चीज है। हमें खुश होना चाहिए कि लोग हमें इतना सीरियसली ले रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, ऑल्दो आई विश सक्सेस टू एवरीवन, बट हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है। वी आर हेयर टू स्टे, वी आर हेयर टू क्रिएट अ हिस्ट्री एंड वी आर हेयर टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन। और जितने भी आप लोग आज मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना आने दें, अपने मन में ना रखें। कंपनी का इंटेंशन बहुत क्लियर है, कंपनी का मैनेजमेंट का जो मैसेज है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ और बहुत ही राइट इंटेंशन के साथ शेयर कर रही हूँ। यू कैन सी द स्माइल ऑन आवर फेस कि भाई हमारे बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं। हमसे हमेशा हमने सुना है कि जब भी लोग आपके बारे में बातें करने लगे तो समझ जाइए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कहीं राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड दैट इज द थिंग। सो मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी सक्सेसफुल करियर अहेड। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।